ओम शांति। हम अव्यक्त मुरली रिवाइज कर रहे हैं। आज अव्यक्त मुरली है 350। आज की मुरली का विषय है आत्म ज्ञान और परमात्म ज्ञान में अंतर। आत्म ज्ञान और परमात्म ज्ञान में अंतर। ये बाबा ने मुरली चलाई थी 19 मई 1977 को। सदा अंतर्मुखी अर्थात हर्षित मुखी, नॉलेजफुल, पावरफुल, सदा बाप के साथ का अनुभव करने वाले अनुभवी मूर्त बच्चों प्रति बाबा बोले। क्या बोलते हैं बाबा? स्वयं को सदा सुदर्शन चक्रधारी अनुभव करते हो। हम सुदर्शन चक्रधारी तो समझते हैं, कभी कभी हमें जब फुर्सत मिलती है तो हम सुदर्शन चक्र चला लेते हैं। क्या करें, काम धंधे हमारे पास बहुत ज्यादा है, झमेले बहुत ज्यादा है, नहीं? और सुदर्शन चक्रधारी बाबा कहता है सदा। अब कैसे बताएंगे? बाबा कह रहे हैं स्वयं को सदा सुदर्शन चक्रधारी अनुभव करते हो। सदा कौन कहेगा, कैसे कहेगा, ये कैसे समझे? अब बाबा को कैसे समझाएं? अब बाबा मानेगा नहीं, हमारी बात सुनेगा भी नहीं। हाँ जी, हाँ जी, बाबा जो बोले ना, सबसे पहले आंख की पवित्रता और कानों की पवित्रता पे ध्यान देना। तो जैसे ही जो भी बात आए ना, वहीं पे उसको गदा से काट दो, मार दो, भगा दो। मतलब बाबा आते ही पहली लाइन इतनी खतरनाक बोल रहा है और क्वेश्चन पूछा है आते ही हमारे से कि स्वयं को सदा सुदर्शन चक्रधारी अनुभव करते हो। अब क्या बताएं, जवाब क्या दें, ये बात आ रही है। क्योंकि सारा हर टाइम हमारे पास तो चारों तरफ झबेले इतने हैं। कभी कभी फुर्सत मिलती है तो सोचते हैं चलो चेक करें जरा बैठ करके। चेंज एंड चेक बाबा चाहते हैं। हर समय जो कुछ भी हम बोले, जो कुछ भी देखें, जो कुछ भी सोचे, जो कुछ भी सुने, जो कुछ भी करे, वो मेरी श्रीमत पर आप चेक करके करेंगे, तब समझो आप स्वदर्शन चक्रधारी हो। आगे कहते हैं सिर्फ समझते हो, वह हर समय अनुभव होता है। सुदर्शन चक्रधारी तो हम समझते हैं कि हम ठीक है, अभी हम सुदर्शन चक्र चलाते हैं, परंतु अनुभव होता है कि सदा। एक होता है समझना, दूसरा होता है स्वरूप में लाना अर्थात अनुभव करना। स्वरूप में लाना अर्थात अनुभव करना। जब हम बाबा की श्रीमत को बार बार करते हैं, प्रयोग करते हैं, तब हम उसके अनुभवी बनते हैं। जब बाबा की श्रीमत पर स्वदर्शन चक्र चलाकर अपने जीवन में परिवर्तन करेंगे, तब कहा जाएगा सुदर्शन चक्र चलाने के अनुभवी बनते जा रहे हैं। और सदा चले तब है मजा। इस श्रेष्ठ जीवन की व श्रेष्ठ नॉलेज की श्रेष्ठता है अनुभव करना। क्योंकि जीवन श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि हमने बाबा की श्रीमत पर चलकर अपने आप को ब्राह्मण बनाया। अब जो ब्राह्मण बना दिया वो तो हो गए अनुभवी, वो हो गए श्रेष्ठ। और यदि ब्राह्मण नहीं बनाया, कभी कभी क्या बन जाते हैं? क्षत्रिय, युद्ध करने वाले। सोचते हैं करें कि ना करें, चले कि ना चले, क्या करें। जहां हम क्या करें आया, जहां हमने अपने आप को मजबूर महसूस किया, मजबूत अपने आप को नहीं बना सके, तो वहां हम क्षत्रिय हो जाते हैं, योद्धा बन जाते हैं।
तो योद्धा बन जाते हैं तो त्रेता में आएंगे। वो हमारे संस्कार, जितना समय हम योद्धा में रहे, वो ये बता रहा होता है कि इतना समय बच्चे तुमने त्रेता में भी रहना है। क्योंकि त्रेता से सतयुग के लायक बनना कि जब हमारे सामने कोई युद्ध ना हो, ये अनुभव करना है। हर बात जब तक अनुभव में नहीं लाई है तो फिर आत्म ज्ञान और परमात्म ज्ञान में कोई अंतर नहीं। लाइन समझ रहे हैं? आत्म ज्ञान और परमात्म ज्ञान में कोई अंतर नहीं। हम आत्मा हैं, वो परमात्मा है। परमात्मा के पास जो ज्ञान है वो हमारे पास अभी नहीं है। अभी हम आत्मज्ञानी हैं। अभी मुरली में भी आया था, आत्म अभिमानी और परमात्म अभिमानी। अभी एक दो दिन मुरली में कहीं ये लाइन आई है। आत्म अभिमानी बनो और परमात्म अभिमानी बनो। मतलब आत्म अभिमानी मतलब आत्मिक स्मृति में रहने वाले, और परमात्म अभिमानी माना क्या हो गया? परमात्मा की श्रीमत की स्मृति में रहने वाले। मतलब इससे स्पष्ट हो रहा है, क्योंकि आज की मुरली का टाइटल क्या है? आत्म ज्ञान और परमात्म ज्ञान। तो आत्मा का ज्ञान तो ठीक है, अभी हम आत्मा हैं, अब आत्मा ने क्या क्या करना है वो ठीक है, परंतु अब हमें परमात्म ज्ञानी भी बनना है। मतलब परमात्मा के पास जो ज्ञान है वो सारा का सारा ज्ञान जब हमारे जीवन में आ जाएगा तब हम परमात्म ज्ञानी बनेंगे, तब हम सतयुग के लायक देवता बनेंगे, तब हम बाप समान बनेंगे। हमें परमात्मा के पास जो ज्ञान है वो सारा का सारा हमारा सिर खा खा के हमें दे रहा है। रोजाना सिर खा के दे रहा है ना, पकड़ पकड़ के जबरदस्ती बिठा बिठा के पढ़ा रहा है, समझा रहा है, और हम उसमें से कितना अपने पास रखेंगे ये हमारी मेहनत है, ये हमारी मेहनत है। इस बात पर हमें बहुत ध्यान देना है। आत्माएं हैं, आत्मज्ञानी से परमात्मा ज्ञानी श्रेष्ठ है। हाँ बिल्कुल श्रेष्ठ है ना। तो आज बाबा ये अंतर हमें समझा रहे हैं ना। आत्माएं हैं, आत्म ज्ञान सुनाने और समझाने वाली। आत्माएं क्या हैं? आत्म ज्ञान सुनाने वाली और आत्म ज्ञान समझाने वाली, ना कि अनुभव कराने वाली। आज तो मुरली बड़ी खराब खतरनाक है भाई। बाबा देखो ना क्या कहते, समझाने वाले हो, अनुभव कराने वाले नहीं हो। भाषण करना तुम्हें बहुत अच्छा आता है, अनुभव वो करा पाएगा जो खुद अनुभव करेगा। जिसने खुद अनुभव नहीं किया वो क्या अनुभव कराएगा? परमात्म ज्ञान हर बात का अनुभव कराते हुए चढ़ती कला की ओर ले जाता है। जो हमारे पास जितना जितना परमात्म ज्ञान के हम अनुभवी होते जाएंगे उतना हमारे अंदर चढ़ती कला होती जाएगी, उतना हम श्रेष्ठ देवता बाप समान बनते जाएंगे। अपने आप से पूछो कि ज्ञान की हर बात अनुभव में लाई है? ज्ञान की हर बात अनुभव में लाई है? समझने वाले हो, सुनने वाले हो व अनुभवी मूर्त हो। समझने वाले हो, सुनने वाले हो व अनुभवी मूर्त हो। कैसे हो? क्वेश्चन मार्क है। 3 चेक करके अपने आप को अनुभव करो। जीवन में अनेक प्रकार के अनुभव आत्मा को नॉलेजफुल और पावरफुल बनाते। किसी भी ज्ञान की पॉइंट में पावरफुल नहीं हो तो अवश्य वे सब पॉइंट के अनुभवी मूर्त नहीं बने हो। आपके पास ताकत नहीं है, अनुभवी मूर्त नहीं हो। समझने समझाने वाले व वर्णन मूर्त बने हो। समझने वाले बन गए हो, समझाने वाले बन गए हो, वर्णन मूर्त बन गए हो, लेकिन मनन मूर्त नहीं बने। अभी एक स्टेप और बीच में जोड़ दिया,
मनन मूर्त नहीं बने हो, बैठकर मनन नहीं करते हो, मन मना भाव नहीं करते हो, अपने आप में लाने का पुरुषार्थ नहीं करते। मन को मनाते नहीं, प्यार नहीं करते उसमें। भाषण करने के लिए तैयार कर दिया, सबको बता देंगे, परंतु अपने आप को बैठकर समझाना है, वो समय नहीं है अभी। जैसे औरों को सप्ताह कोर्स में विशेष 7 पॉइंट सुनाते हो, वो 7 ही पॉइंट्स सामने रखो। जो सप्ताह के कोर्स में 7 पॉइंट आप दूसरों को सुनाते हो, वो 7 पॉइंट अपने सामने रखो और चेक करो कि सब पॉइंट्स में अनुभवी मूर्त है। सभी पॉइंट्स में हम अनुभवी मूर्त हैं और किसी पॉइंट में समझने तक है, किस पॉइंट में सुनने तक है। बाप दादा रिजल्ट को देखते हुए जानते हैं कि अनुभवी मूर्त सर्व बातों में बहुत कम है। बच्चे, अनुभवी मूर्त सर्व बातों में बहुत कम है, क्योंकि अनुभवी अर्थात सदा किसी भी प्रकार के धोखे से, दुख द्विधा से परे रहेंगे। धोखे से, दुख द्विधा से परे रहेंगे। अनुभव ही फाउंडेशन। अनुभवी क्या है? फाउंडेशन है। आपने जितना अच्छा अनुभव किया हुआ है, उतना आपका फाउंडेशन, नींव अच्छी है। अनुभवी रूपी फाउंडेशन मजबूत है तो किसी भी प्रकार के स्वयं के संस्कार, अन्य के संस्कार व माया के छोटे बड़े विघ्नों से मजबूर हो जाते हैं। मजबूर हुए तो अनुभव मजबूत नहीं है। तो सिद्धि है कि अनुभव का फाउंडेशन मजबूत नहीं है। सफलता है या अभी अनुभव का जो क्या है हमारा फाउंडेशन, वो मजबूत नहीं है। सिद्धि है तो सफलता है, फिर तो मजबूत है, और नहीं है तो फिर फाउंडेशन मजबूत नहीं है। अनुभवी मूर्त सदा स्वयं को संपन्न समझते हुए मजबूरी को मजबूरी ना समझ जीवन के लिए मजबूती का आधार समझेंगे। मजबूती का आधार समझेंगे। मजबूरी की स्थिति अप्राप्ति की निशानी। मजबूरी की स्थिति क्या है? अप्राप्ति की निशानी है। अनुभवी मूर्त सर्व प्राप्ति स्वरूप है। जो अनुभवी मूर्त है वो प्राप्ति स्वरूप, जो अनुभवी नहीं है उनके पास अभी क्या होगा? अप्राप्ति। इस प्रकार दुख की लहर व धोखा खा लेते, उनके जीवन में दुख की लहर आ जाएगी या वो फिर धोखा खा लेते। उसका भी कारण माया कहते हैं। उसका भी कारण क्या है? माया कहते हैं। लेकिन माया के अनेक रूपों के अनुभवी नहीं, कह देते हैं माया, परंतु उसके भी अनुभवी नहीं है। वो समझते हैं, बहुत सारे जो भाई बहने हैं उनकी बुद्धि में रहता है माया कोई और चीज है, माया कहीं से आ जाती है, माया आ गई, माया आ गई। अरे भाई, माया कहां से आई? कुछ है ही नहीं जो आएगी। वो माया तो आपका अभाव है। माया तो आपके गुणों का, शक्तियों का अभाव है। वो ना होना आपको माया है। वो आपकी अपनी कमी है, अपनी कमजोरी है। आपके पास वो नहीं है जिसके कारण आप सक्षम होने की बजाय अक्षम हो गए हैं, ठीक नहीं? आप कर नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण आपसे गलतियां हो रही हैं। अनुभवी जो हैं वे माया को बेसमझ बच्चे की तरह समझते। माया को कैसे समझते हैं? बेसमझ बच्चा हो ना, ऐसे माया को समझते।
जैसे बेसमझ बच्चे कोई भी कर्म करते हैं तो समझा जाता है कि है ही बेसमझ, इसको पता ही नहीं है कैसे करना है। तो माया क्या बना देती है? बेसमझ। अब इसमें माया किसी और को नहीं कहना कि मेरे अंदर अक्ल नहीं है तो मैं बेसमझ, तभी तो मैं समझदार होता, तो मेरे पास अक्ल होती, मेरे पास ज्ञान होता। तो बच्चे को का काम ही ऐसा होता है। इसी प्रकार अनुभवी अर्थात बुजुर्ग के आगे छोटे बच्चे खेल करते हैं तो माया के अनेक प्रकार की लीला को अनुभवी मूर्त बच्चों का खेल अनुभव करेंगे। जो अनुभवी मूर्त आत्माएं हैं वो उनकी बातों को, उनके खेल को कैसे देखेंगे? बच्चों का खेल की तरह देखेंगे। और दूसरे माया के छोटे से विघ्न को पहाड़ समान समझेंगे। दूसरे कैसे समझेंगे? जो अनुभवी नहीं है, जो बुजुर्ग नहीं है, वो समझेंगे ये विघ्न को पहाड़ समान समझेंगे और सदा यही संकल्प करेंगे कि माया बड़ी बलवान है, माया को जीतना बड़ा मुश्किल है। कारण क्या? क्या कारण है? अनुभव की कमी। हाँ, कमी। ऐसी आत्माएं बाप दादा के शब्दों को लेंगी, भाव को नहीं। वो शब्दों को पकड़ेंगी, उनके भाव को नहीं समझेंगी। अनुभव का आधार नहीं होगा, लेकिन शब्दों को आधार बनावेंगी कि बाप दादा भी कहते हैं माया को जीतना है, माया को जीतना है। सॉरी, माया को जीतना मासी का घर नहीं, माया को जीतना मासी का घर नहीं। वह माया भी सर्वशक्तिमान है। बाबा भी सर्वशक्तिमान है। कई मुरली में बाबा का कि माया भी सर्वशक्तिमान है, बाबा भी कह देता है। क्या करेंगे? अब बाबा कह रहा नहीं, वो समझते हैं कि माया सर्वशक्तिमान है। अर्जुन संपूर्ण नहीं बने हैं। क्यों कह देते हैं बाबा ऐसा? क्योंकि उस समय बाबा के सामने भगत बच्चे बैठे हैं। अब उनको कैसे कहे कि माया कुछ नहीं है? चैप्टर बड़ा टेढ़ा हो जाएगा। और जैसे आज की मुरली में तो बाबा कहते हैं चार्ट लिखना तो बेकार है, कागज खराब करने वाली बात। लेकिन उसके पीछे का भाव क्या है? कभी तो बाबा चार्ट पे इतना जोर देते, तो कोई मतलब जैसे अनपढ़ बच्चा बैठा होगा जो लिख नहीं सकता होगा, कुछ ऐसी बात होगी, उसके पीछे कुछ भाव होगा। आज बाबा बड़े बच्चों के सामने बैठा था, उन्होंने बताया क्या चार्ट लिखना थे ना। हाँ, मतलब चार्ट लिखने से क्या होगा? कागज खराब कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो। क्योंकि बाबा ने कई बार मुरलियों में स्पष्ट किया कि बच्चे अपने आप को नंबर दे देते हैं। मुस्कुराता हूं फिर उनके चार्ट को देख करके, मतलब क्या फायदा ऐसे चार्ट लिखने का? तो चार्ट लिखना है, चेक करो, चेंज करो, खत्म बात। ठीक है, चाहे कोई लिखना जानता है या नहीं जानता है। अब लिखना जानता है ये तो मैं फर्जी लिख दो। अब हमने चार्ट बनाए, हमने चार्ट दिए भाई बहनों को, क्योंकि मैं कंप्यूटर से निकाल करके चार्ट बांटता था शुरू में, क्योंकि था कि सबको चार्ट, हम भी चार्ट लिखे, सबको चार्ट लिखे, परंतु सब फर्जी चार्ट लिख के भेज देते थे एक ही। अब वो पढ़े लिखे तो भी क्या करें? अब क्या लिख के दे? बहन जी क्या समझेगी, भाई जी क्या समझेंगे? मुसीबत खड़ी हो जाती है ना। तो उसको फिर सारे फर्जी चार्ट होते थे। फिर मेरे को लगा क्या फायदा है, मैं पेपर खराब करता हूँ अपने। ये सारी बातें बाबा तो जानता है ना, तो बाबा तो समझता है इस बात को ना। तो इसलिए बाबा ने कहा तो बाबा चार्ट लिखने पे जोर देते हैं, हमेशा कहते हैं चार्ट। ऐसा है कि बाबा समय समय पर देखते हैं कि किस प्रकार के बच्चे बैठे हैं, उस प्रकार का डायरेक्शन देते हैं। तो ये देखना है कि उस समय बाबा के सामने कैसे बच्चे बैठे थे। और फिर समय, अभी क्लास के अंदर भी हर प्रकार के बच्चे होते हैं। जहां भी क्लास चल रही है तो हर एक बच्चे को अपने अपने तरीके से लेना है। यहाँ पर
डिपेंड करता है टीचर पर, मुरली सुनाने वाले पर। वो हर प्रकार से उस मुरली को समझाए कि एक्सपर्ट बच्चों के लिए ये है, मीडियम बच्चों के लिए ये है, उसके लिए ये है, ताकि सब अपने अपने लेवल से समझे और सबको बात स्पष्ट हो जाए। कि जैसे अब बाबा यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं ना, एक ही बात है, उसको स्पष्ट कर रहे हैं ना, तो हर एक अपने अपने लेवल पर समझेगा। ऐसे शब्दों को अपना आधार बनाए चलने से आधार कमजोर होने के कारण बार बार डगमग होते रहते हैं। अब बाबा की जो किरण वाली बात है, अब उस किरण वाली बात को लेकर बाबा कहते वो किरणें आ रही है, शिव बाबा से आपको किरण आ रही है। अब इस किरण के आधार पर उन्होंने किरणें बना दी, शब्दों के आधार पर चले गए। अब बाबू भाई शब्दों के आधार पर क्या कर देते हैं, कमजोर होने के कारण मामला गड़बड़ हो जाता है। अब उसको आधार बना लेते हैं। अब किरण का मतलब परमात्मा से मेरे पास किरण तब आएगी जब मैं परमात्मा की बात को अपने जीवन में लाऊंगा, अप्लाई करूंगा। मैं अपने आप को शांत स्वरूप बना दूं तब तो मेरे पास किरण आई। अब उसको बनाने के लिए तो मुझे अपने आप को बैठकर समझाना है और धारणा करनी है। अब मैं बैठ करके देखूंगा तो कहां से किरण आएगी। प्रेम स्वरूप बनना है, धारणा स्वरूप बनना है, कोई भी गुण जो भी मैंने लेना है तो वो मैं अपने अंदर धारणा करूं, तब बाबा से वो मुझे किरणें प्राप्त होंगी, तब वो ताकत आएगी, अदरवाइज तो नहीं। बाकी कोई किरण तो वहां से आएगी नहीं। अब ये किरण मुरली का शब्द है, अब वो उनको को कहेंगे बाबा ने कहा है भी किरण आती है, और आगे वाले उस चित्र को देखकर कहते हैं कि किरण आती है। और तीसरे की हालत ये खराब हो जाती है कि घंटे बैठा रहता है बेचारा, एक किरण उसके अंदर आती नहीं, क्या कर सकते। पाठ है ये भी, डगमग होते रहते हैं। इसलिए शब्दों को आधार नहीं बनाओ, शब्दों को आधार नहीं बना। हमारे अंदर चेंज आ जाए तो हमको मेहनत करने की जरूरत नहीं। मैं बहुत बड़ी दीदियों को देखता हूँ, और जब से मीटिंग में जाने का आया तब से मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक लिस्ट बना के भेजूं कि भाई मीटिंग में इसको सोचो, परंतु मेरे को इतना टाइम नहीं मिल रहा कि मैं वो लिस्ट बना के भेजूं कि योग के लिए इतनी विधियां चल रही हैं, इनमें से सारी एक टीम बनाओ जो बैठ करके तय करे कि ये है योग की विधि, और वो सबको दो, डिसाइड आप करो। परंतु अब मैं लिखूं कब, बनाऊं कब और दूंगा कब, ये मेरे को सब। कम आ रहा है। हाँ जी, साउंड कम आ रहा है। अच्छा साउंड आपको कम आ रहा है, सॉरी। मैं वो थोड़ा मुंह इधर हो गया था मेरा ना, तो इसलिए। अब आवाज ठीक आ रही है ना? हाँ जी। मतलब मैंने ये कह रहा था, इनसे बात कर रहा था कि भी मैं मीटिंग में जाना है, तो मैं उसमें सोच रहा था कि मैं मीटिंग में सभी वहां लिख करके दूं कि आप इतने प्रकार से योग करने वाले भाई बहने हैं, आप सारे मिल करके डिसाइड करो, सबको गाइड करो कि एक ये विधि है, डिसाइड आप करो। तो परंतु देखो क्या होगा ड्रामा में, मैं इस बात को कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ये समय बताएगा। ज्ञान के आधार पर। हाँ, वो डिसाइड करना, सभी बड़े भाई, बड़ी दीदियां हैं, दादियां हैं, बड़े भाई हैं, वो करें डिसाइड। मैं ये तो ना कह रहा हूं कि ये करो, आप डिसाइड तो करो ना कि इतने प्रकार से विधियां चल रही हैं, तो वो डिसाइड करे। तो मेरा ये लिख के भेजने का था, परंतु अभी तक तो टाइम नहीं मिला बनाने का। चलो जब मिलेगा तो ड्रामा में करेंगे। अनुभव को अपना आधार बनाओ, डगमग होने का कारण ही है अनुभव की कमी। डगमग होने का कारण क्या है? अनुभव की कमी। कहलाते हैं मास्टर, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, सारा दिन बोलते रहो मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, विजयी रत्न हूं, सुदर्शन चक्रधारी हूं, शिव शक्ति पांडव सेना हूं, सहज राजयोगी हूं, महादानी वरदानी, इतने सारे शब्द बुलवा दिए बाबा ने, विश्व कल्याणकारी। लेकिन भी बाबा लगा देता है, क्या करे। लेकिन जब स्वयं के कल्याण की बात आती है तो माया जीत बनने की कोई बात आती है तो क्या करते हैं और क्या कहते हैं?
जानते हो ना कि क्या करते हैं? बहुत मजेदार खेल करते हैं। बाबा सारे खेल देख के बैठा है। बहुत मजेदार खेल करते हैं। नॉलेजफुल की बजाय बिल्कुल अनजान बन जाते हैं। जैसे माया बेसमझ बच्चा है, वैसा माया के वश हो नॉलेजफुल को भूल बेसमझ बच्चे के समान करते हैं। क्या करते हैं? ऐसे थोड़े ही समझा था। ये पहले तो मालूम होता तो त्याग ना करते। हमें तो पता ही नहीं था कि ये भी हमें करना था। ब्राह्मण नहीं बनते, इतना सामना करना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा, तो हम तो यहां आते ही ना। हर बात में अपने को बदलना पड़ेगा, मिटना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। ये तो हमें मालूम नहीं था। पता था ये पहले इतने सारे यहां करने पड़ेंगे? नहीं पता था ना। बाबा हमारी बातें सुना रहे हमें पता ही नहीं था कि हमें वहां जाकर ऐसे ऐसे करना पड़ेगा। ब्रह्मा बाबा को नहीं पता था, उसे भी कहना पड़ा रहा वेंदे ब्राह्मण फात्य। और अपने रास्ते पर जा रहा था, कहां फंस गया। सोचा था अगले साल मेरे को लक्ष्मी नारायण बना देंगे, और यहाँ तो सारा जीवन खप गया, सारे पैसे खत्म हो गए, बैगरी पार्ट भी खत्म हो गया। भाई जी आप कुछ महसूस नहीं हो रहा? अच्छा ऐसा ऐसा कुछ महसूस नहीं हो रहा? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना। तो त्रिकालदर्शी नॉलेजफुल होते हुए ये बहाना बेसमझ बचपन नहीं। लेकिन ये सब क्यों होता है? क्योंकि बाप के सदा साथ का अनुभव नहीं करते। बाप के साथ का सदा अनुभव नहीं करते। सदा बाप के साथ का अनुभव नहीं, सदा बाप के साथ के अनुभवी ऐसा कमजोरी का संकल्प भी नहीं कर सकते। बाप के साथ के नशे का कल्प पहले वाला यादगार भी अभी तक गाया जा रहा है। कौन सा यादगार गाया जा रहा है? अक्षोणी सेना के सामने होते भी, बड़े बड़े महावीर सामने होते भी पांडवों को किसका नशा था? बाप के साथ का, बाप के साथ का नशा था। लक्ष्य भगवान हमारा साथी है। अक्षौणी सेना अर्थात माया के अनेक भिन्न भिन्न स्वरूप भी बाप के साथ से अक्षौणी नहीं, लेकिन एक क्षण में भस्मीभूत हुए पड़े। वो अक्षौणी नहीं है। और इसके अलावा उनको ये नशा था, ये सब एक क्षण में भस्मीभूत हुए पड़े हैं। ऐसा नशा यादगार में भी गाया हुआ है। महावीर को महावीर नहीं समझा, लेकिन मरे हुए मुर्दे समझे। कृष्ण ने कह दिया उनको, हे अर्जुन ये सब मरे पड़े हैं, बस सारे मार दिए उसके आगे, अब तो डरने की जरूरत नहीं। ये किसका यादगार है? बाप के साथ रहने वाले अनुभवी आत्माओं का। इस कारण कहां अनुभवी कभी धोखा नहीं खाते, मुश्किल अनुभव नहीं करते, अनजान अनुभव नहीं करते, कल्प पहले के यादगार को प्रैक्टिकल अनुभव कर रहे हो। वह सिर्फ वर्णन करते हो, अनुभव कर रहे हो, वह सिर्फ वर्णन करते हो। बाप दादा जब बच्चों को ऐसी स्थिति देखते हैं जो स्वयं का कल्याण नहीं कर सकते, स्वयं को परिवर्तन नहीं कर सकते, और अपनी कमजोरी को बहादुरी समझकर वर्णन करते हैं, तो बाप भी समझते हैं। क्या समझते हैं? समझने वाले हैं ये बच्चे, समझने वाले हैं अनुभवी
नहीं, तो दुख भी नहीं होता बाबा को, बाबा को ना दुख होता है ना खुशी होती है ना दुख होता है। ठीक है, ये ऐसे ही बच्चे हैं, इन्होंने समझना है, अनुभव करने वाले कोई और होंगे। इस कारण नॉलेजफुल हैं, इस कारण ये नॉलेजफुल हैं लेकिन पावरफुल, सुनने सुनाने वाले हैं। एक थप्पड़ मार रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बाबा, सच्चाई बता रहे हैं, थप्पड़ तो नहीं मार रहे ना, आईना दिखा रहे हैं। हाथ नहीं है ना इसलिए थप्पड़ नहीं मारते, आईना दिखा के समझा देते हैं। सुनने सुनाने वाले हैं लेकिन समझने वाले, बाप समान बनने वाले नहीं। जो समान नहीं वो सामना भी नहीं कर सकते, जो समान नहीं वो सामना भी नहीं कर सकते। कभी मुरझाते कभी मुस्कुराते रहते हैं, कभी मुरझाते तो कभी मुस्कुराते रहते हैं। इसलिए एकांतवासी बनो। क्या बनो, एकांतवासी बनो, अंतर्मुखी बनो। हर बात के अनुभव में स्वयं को संपन्न बना। फिर मां का रोल पे आ जाते हैं लास्ट में, सारा शीशा दिखा करके मां का काम क्या होता है बेचारी का, बेटे को फिर कहते हैं अच्छा बेटे कोई बात नहीं, आज से तुम ऐसे करना शुरू कर। पहले डांट भी दिया, शीशा भी दिखा दिया, सब कुछ कर दिया, फिर मां के रोल पर आ जाते हैं कि अब तुम ऐसा करो, अब तुम ऐसा करो। पहला पाठ बाप और बच्चे का, पहला पाठ बाप और बच्चे का, किसका बच्चा हूं, क्या प्राप्ति है। इस पहले पाठ के अनुभवी मूर्त बनो कि मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा की संतान हूं। बस इस बात के क्या बनो, अनुभवी बनो, तो सहज ही माया जीत हो जाएंगे। अल्प समय अनुभव में रहते हो, बहुत थोड़ा समय अनुभव में रहते हो, ज्यादा समय सुनने और समझने में रहते हो, सुनने और समझने में रहते हो। लेकिन अनुभवी मूर्त अर्थात सदा सर्व अनुभव में रहना, समझा, सागर के बच्चे बने हो लेकिन सागर अर्थात संपन्न का अनुभव नहीं किया है, सागर का अनुभव नहीं किया है। अच्छा, सदा अंतर्मुखी अर्थात हर्षित मुखी, मतलब समझ में आया। जो अंतर्मुखी होंगे वो क्या होंगे, हर्षित मुखी भी होंगे। माया के हर वार को मक्खन से बाल समझकर पार करने वाले, ऐसे सहज योगी सदा बाप के साथ का अनुभव करने वाले, सर्व अनुभवी मूर्तों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अब दीदी जी से बात हो रही है, दीदी जानते हैं, मनमोहिनी दीदी जी से। साक्षी होकर सर्व आत्माओं को का अपना अपना पार्ट देखते हुए, कोई भी पार्ट को देख ऐसा क्यों की हलचल होती है, दीदी से पूछ रहे हैं, ठीक है नहीं, और ये हमारे से भी हो गया ना, ऐसा क्यों ये क्वेश्चन उठता है। महारथी और घोड़ेसवार दोनों का विशेष अंतर यही है कि घोड़ेसवार की निशानी क्या होगी, क्वेश्चन मार्क, प्रश्न, और महारथी की निशानी क्या होगी, फुल स्टॉप।
पूर्ण विराम। जैसे कोई भी सेना होती है तो उसमें फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड है, उसकी निशानी होती है। फिर उनको मेडल मिलता है, जिससे मालूम पड़ जाता है कि ये फर्स्ट, ये सेकंड। तो अनादि ड्रामा में रूहानी सेना के सेनानियों को कोई मेडल नहीं देता। रूहानी सेनानियों को कोई मेडल नहीं देता, लेकिन ऑटोमेटिकली स्वतः ड्रामा अनुसार उन्हों को सिद्धि रूपी मेडल प्राप्त हो जाता है। फ्री वाले मेडल देता है, पैसे वाले मेडल तो देते हैं नहीं। उनको कितनी अच्छी उस आधार पर मेडल मिलता है, हाँ, स्थिति के आधार पर। स्थिति के आधार पर तो स्थिति अच्छी बन जाती है, यही मैडल है, यही मेडल है। और वही सबसे जरूरी है, वो जरूरी है, वही हमें करना है। वही चाहिए। तो बाबा कोई मेडल लगता नहीं, लगाता नहीं है उस मेडल को, स्वतः ही लगा हुआ होता है, उसको बस्कुए से कसना भी नहीं पड़ता। तो सुनाया कि महावीर का मेडल होगा फुल स्टॉप, स्टॉप भी नहीं, फुल स्टॉप। और सेकंड नंबर अर्थात घोड़े सवार की निशानी, कब स्टॉप कब क्वेश्चन, विशेष निशानी क्वेश्चन की होगी। इससे ही समझना चाहिए कि किस स्टेज वाली आत्मा है, किस स्टेज वाली आत्मा है। ये निशानी ही मेडल है। स्पष्ट दिखाई देता है ना, स्पष्ट दिखाई देता है ना। दिन प्रतिदिन हर एक आत्मा अपना स्वयं ही साक्षात्कार कराती रहती, ना चाहते हुए भी हर एक की स्टेज प्रमाण स्थिति दिखाई देती जा रही है। सर्कमस्टांसेस, परिस्थितियां ऐसे आएंगी, समस्याएं ऐसी आएंगी, उन्हों को सामने आएंगी जो ना चाहते हुए भी स्वयं को छिपा नहीं सकेंगे। परिस्थितियां आएंगी, वो कितना छिपाना चाहेंगे, छिपा नहीं सकेंगे, क्योंकि अब जैसे समय समीप आ रहा है तो समीप समय के कारण माला स्वयं ही अपना साक्षात्कार कराएगी। माला स्वयं ही अपना साक्षात्कार कराएगी, स्थिति अपना नंबर ऑटोमेटिकली प्रसिद्ध करती जा रही है। ऐसे अनुभव होता है ना। ये बात समझ में आई है क्या कहा है बाबा ने। जैसे जैसे हर एक को पेपर पास करेंगे तभी तो हमारी स्थिति का पता लगेगा, और उनके सामने पेपर आएंगे ऑटोमेटिकली, और वो पेपर को पास करेंगे, और जितना वो पेपरों को पास करेंगे उतना उनकी स्थिति का प्रत्यक्षीकरण होता जाएगा, सबको समझ में आता जाएगा। कि क्योंकि पेपर तो पास करे ना, तभी तो परिस्थिति पता लगे कि परिस्थिति पर कितनी अच्छी तरह से सफलता प्राप्त की है। किसको आगे बढ़ना है तो उसको चांस ही ऐसा मिल जाता है। किसको पीछे का नंबर है तो ऑटोमेटिकली समस्या व बातें ऐसी सामने आएंगी जिसके कारण वो स्वतः आगे जाने की बजाय क्या होगा, ठहरती कला हो जाएगा, गिरती कला हो जाएगा। कितना भी चाहें लेकिन आगे बढ़ नहीं सकते, आगे बढ़, ड्रामानुसार, हाँ ड्रामा अनुसार कहो, उस आत्मा के पार्ट अनुसार कहो, क्योंकि उस आत्मा का अपना पार्ट है ना। उसने अपनी स्टेज बनानी ही 30 की है तो वो 40 की कैसे बना ले। दीवार को पार करने की शक्ति नहीं होगी, इसका भी मूल कारण कि शुरू में से हर गुण शक्ति का पॉइंट का अनुभवी बनकर नहीं चले। बाबा कहता है वो शुरू से ज्ञान का गुणों को धारण करने में अनुभवी मूर्त बन के नहीं चला, जिसके कारण पीछे रहा। क्योंकि बाबा ड्रामा की ढाल को यूज करने नहीं देता। बाबा कहते ड्रामा कब प्रयोग करना है, पास्ट के लिए, जो पास्ट हो जाए।
परंतु पुरुषार्थ के टाइम ड्रामा को यूज नहीं करना। इसलिए बाबा यहाँ ड्रामा शब्द को यूज ना करके क्या कह रहे हैं कि वो शुरू से ढीला चला है। यदि वो शुरू से एक्टिव होता तो कर लेता। अब जब प्रैक्टिकल कर रहा है, उस करते समय हम कहें कि ड्रामा में होगा तो हो जाएगा, नहीं। जब पास्ट हो जाए तब ड्रामा शब्द यूज करे, परंतु प्रेजेंट के लिए आपने कहना है कि मुझे पुरुषार्थ करना है और पूरे अटेंशन से करना है। पॉइंट का अनुभवी बनकर नहीं चले हैं। बहुत थोड़ी आत्माएं होंगी जिन्हों का फाउंडेशन अनुभव है, लेकिन मेजोरिटी का आधार संगठन को देखने व सिर्फ सात्विक जीवन पर प्रभावित होना, एक सहारा समझकर चलना व किसके साथ से उल्लास उमंग में चल पड़ना, किसके कहने से चल पड़ना, नॉलेज अच्छी है उसके सहारे चल पड़े। ऐसे चलने वालों का अनुभव का फाउंडेशन मजबूत ना होने के कारण चलते चलते उलझते बहुत है। मैं किसी को देखा जा रहे हैं, अच्छा मैं भी चलता हूं तेरे साथ, मतलब किसी को देखा, उनको देखा देखी आते हैं उनका। जी इसके आधार पर तो बहुत कम आत्माएं निकलेगी सतयुग के लिए। किसके आधार पर? मुरली के आधार पर? अनुभव के आधार पर नहीं, देखो ना, बाबा जब पढ़ा रहा है तो 100% चैप्टर देगा ना। अब जिसने 99 बनना है, 90 बनना है, 80 बनना है, वो अपने हिसाब से इस मुरली को सुनेगा, इस मुरली को अपने जीवन में लाएगा। बाबा तो अपनी तरफ से पूरा बताएगा ना। हम अपनी अवस्था के हिसाब से हम बाकी सबका रिजल्ट नहीं निकाल सकते ना। अब कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जो बाबा की इस मुरली को पढ़कर अपने आप को अनुभवी बना लेंगे और वो आगे चले जाएंगे। अब ये हमने मुरली रिवाइज करने का हमें ये संकल्प क्यों आया, हम ये मुरली रिवाइज क्यों कर रहे हैं, यह हमारा कुछ न कुछ श्रेष्ठ भाग्य बनने का मौका है ना। वरना ये मुरलियां तो कब से ये 77 की मुरली हम चल रहे हैं, तो 77 की मुरली तो रखी हुई है ना, तब से हम पढ़ तो नहीं रहे ना। अब ये सौभाग्य है कि आप सारे भाई बहन मुरली सुनने के लिए तैयार हैं और मेरे को मौका मिल रहा है कि मैं पढ़ के सुना रहा हूं। मेरे को भी अक्ल मिल रही है, आपको भी अक्ल मिल रही है, हम सबका कल्याण हो रहा है। तो वरना तो ना हो, मैं भी आलसी बन के बैठा रहूं, मैं भी और कोई काम करता रहूं, आप भी और कोई काम करते रहे, तो कुछ नहीं हो। ये संगठन जो होता है, इसीलिए कहा जाता है कि संगठन में बल है। लेकिन नंबर तो बनने ही है। कई ऐसे अब भी हैं जो योग सिखाते हैं, लेकिन योग का अनुभव नहीं है, खुद को योग का अनुभव नहीं है और औरों को योग सिखा रहे हैं, वर्णन करते हैं। योग किसको कहा जाता है, योग से ये प्राप्ति होती है, लेकिन योगी जीवन किसको कहा जाता है, उसका अनुभव बहुत अल्पकाल का है। उनका अनुभव क्या है, बहुत अल्पकाल का। कितना देखो ना, एक एक बाबा शीशा दिखा रहा है, ड्रामा कहते हैं। लेकिन ड्रामा के रहस्य को जान, ड्रामा के आधार पर जीवन में अनुभव करना, ये बहुत कम है। ड्रामा कहते हैं, ड्रामा ड्रामा ड्रामा, परंतु ड्रामा को समझकर अपने जीवन में उसको अप्लाई करे तो कोई क्वेश्चन उनके सामने आए ही ना, ऐसा दिखाई देता है ना। फिर भी बाप कहते हैं ऐसी आत्माओं को भी साथ देते हुए मंजिल तक ले जाना ही है ना। ऐसी आत्माओं को भी बाबा कहते मंजिल तक साथ ले जाना है ना। बाप अपना वायदा तो निभाएंगे ना, लेकिन संगम युग की प्राप्ति का जो श्रेष्ठ भाग्य है उससे खाली रह जाते हैं। सहयोग की लिफ्ट से चलते रहेंगे, लेकिन जो सारे कंटेंट्स तो पढ़ी संगम रूपी भाग्य के, आत्माओं को भी साथ देते हुए मंजिल तक तो ले जाना ही है ना। बाप अपना वायदा तो निभाएंगे, लेकिन संगम युग की प्राप्ति को
क्या है संगम युग की प्राप्ति? श्रेष्ठ भाग्य। उससे खाली रह जाए। संगम युग में आए हैं, भगवान से हम पढ़ रहे हैं और हमें श्रेष्ठ भाग्य मिलना चाहिए, परंतु हम उस श्रेष्ठ भाग्य की प्राप्ति से वंचित रह जाते हैं। सहयोग की लिफ्ट से चलते रहेंगे, सहयोग मिला हुआ है उसकी लिफ्ट से चलते रहेंगे, लेकिन जो सारे कल्प में नहीं मिलना है, पूरे कल्प में नहीं मिलना, सिर्फ इसी समय मिलना है, उससे वंचित रह जाते हैं। आ तो रहे हैं, मुरली तो सुन रहे हैं, टाइम तो लगा रहे हैं, परंतु प्राप्ति से वंचित रह जाते हैं। ऐसे को देख करके क्या आता है बाबा को? तरस आता है, रहम भी आता है, तरस भी पड़ता है। सागर के बच्चे बन करके भी तालाब में नहाने के अधिकारी बन जाते। कहां? सागर के बच्चे। और नहाते कहां जाकर के? अपनी छोटी छोटी कमजोरी की बातों में समय बिताना, ये तालाब में नहाना हुआ ना। अच्छा, पार्टियों से सभी सदा साथ का अनुभव करते हो, क्योंकि मुख्य बात है बाप को अपना साथी बनाना, बाप को अपना साथी बनाना। अगर सदा का साथी बनाएंगे तो माया स्वतः ही अपना साथ छोड़ देगी। माया फिर आपके पास नहीं। सदा बाप को अपना साथी बना लो तो माया की हिम्मत है जो वो सामने आ सके, क्योंकि जब देखेगी कि इन आत्माओं ने मुझे छोड़ दिया, बाबा का हाथ परमानेंट पकड़ लिया, औरों को साथी बना दिया, तो खुद किनारा कर जाएगी। सदा बाप के साथी बनो, एक सेकंड भी किनारा नहीं। जब साथी साथ निभाने के लिए तैयार है, फिर किनारा क्यों करते हो? फिर किनारा क्यों करते हो? फायदा भी है, फायदे वाली बात कभी छोड़ी जाती है क्या? साथी का साथ ना होने कारण अकेले करते, इसलिए मेहनत लगती। बाबा हमारे साथ कुछ करेगा जो बाबा को साथी बना लेवे? बाबा को साथी नहीं, बाबा की श्रीमत। अच्छा, बाबा साथी तो बनेगा। मैं वही सोच रहा था कि बाबा तो कुछ करेगा नहीं, बाबा को साथी बना के क्या करे? बाबा की श्रीमत दे रखी है ना। अच्छा, बाबा ने श्रीमत दे रखी है, हमें श्रीमत पर चलेंगे तो फिर मेहनत नहीं लगेगी। बाप का साथ, श्रीमत दी है ना कि कोई सेवा करना है तो खुशी खुशी करे, हाँ, और नहीं तो सेवा खुशी खुशी नहीं करना तो उसका फल भी नहीं मिलेगा। बाप का साथ अर्थात हुआ ही पड़ा है। बाबा की श्रीमत पर चलेंगे फिर तो काम हुआ ही पड़ा है। किनारा करते तो छोटी बात भी मुश्किल लगती, किनारा कर लेते हो तो छोटी बात भी क्या लगती है? मुश्किल लगती। इसलिए अंतर्मुखी हो, इन अनुभवों के अंदर आओ, फिर शक्तिशाली अनुभव करेंगे। फिर क्या अनुभव करेंगे? शक्तिशाली अनुभव करेंगे। सदा अपने को खुशी में अनुभव करते हो, सदा अपने को खुशी में अनुभव करते हो। जैसे स्थूल खजाने के मालिक सदा खजाने के नशे में रहते। किसी के पास ज्यादा पैसा हो, हाँ, कितना नशा रहता है, मैं अरबपति, मैं खरबपति। और आप कौन है? हमें पद्मा पदमपति। ऐसे खुशी के खजाने से भरपूर अपने को समझते हुए चलते हो। सदा खुशी का खजाना कायम रहता है, वह कभी लुट जाता है। ऐसा तो नहीं होता कभी लुट जाए। अगर खजाना कोई लूट लेता तो खुशी भी
चली जाती है। खुशी जाना अर्थात खजाने का जाना। खजाना तो बाप ने दिया है, लेकिन उसे संभालने वाले नंबरवार हैं। उसे संभालने वाले कैसे हैं? ये खजाना अपना है तो अपनी चीज की कितनी संभाल रखी जाती है। छोटी सी चीज को भी संभाला जाता है। ये तो बड़े से बड़ा खजाना है। अगर संभालना आता तो सदा संपन्न होंगे। तो सदा खुशी से रहते हो। पूछ रहे हैं क्वेश्चन, सदा खुशी से रहते हो। ब्राह्मण जीवन है ही खुशी की जीवन। अगर खुशी नहीं तो कुछ भी नहीं। सदैव अटेंशन रखो, रास्ता जान लो। अटेंशन रखो, रास्ता जान लो कि किस रास्ते से खजाना लुट जाता है। फिर कौन से रास्ते पर चलते हैं तो हमारी खुशी गायब हो जाती है। उस रास्ते को बंद करो। छोटी छोटी बातें बता रहा है बाबा। उस रास्ते को बंद करो, फिर सदा शक्तिशाली अनुभव करेंगे। खजाने को संभालना सीखो। संभालने का आधार है, क्या है संभालने का आधार? अटेंशन। अटेंशन। तो सदा खुश रहने का अपने से वचन लो। बाबा से वचन नहीं, अपने से वचन लो। दूसरे के आगे वचन लेने, वचन लेते हैं ना, उस दिन गड़बड़ा जाता है। इसीलिए मन में संकल्प लेना ही नहीं, डर लगता है। उसी समय पेपर आ जाता है। ठीक है, नहीं बिल्कुल ठीक बात है। परंतु चलते चलते अपने आप सब ठीक होता रहता है। जहाँ सोच लिया सुबह की बस सब गड़बड़। हाँ, अपने से, अब बाबा कहता है अपने से वचन लो और अटेंशन भी साथ में रखो कि दूसरों के आगे वचन लेने से टेम्परेरी, अस्थाई टाइम रहता है, लेकिन स्वयं अपने आप से वचन लो कि कुछ भी हो जाए, लेकिन प्रतिज्ञा को कभी नहीं तोड़ेंगे। बाप मिला, वर्षा मिला, बाकी क्या रहा ये बताओ। इतनी श्रेष्ठ प्राप्ति वाला कितना नशे में रहेगा। सदा माया जीत अर्थात सदा हर्षित। स्वयं और दूसरों की सेवा का बैलेंस हो तो मेहनत कम और सफलता ज्यादा होगी। मेहनत कम और सफलता ज्यादा होगी। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।